तो इस वीडियो में हम बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था बर्नौली थ्योरम के बारे में। ठीक है, बर्नौली थ्योरम बात हो गई आपकी, और उसकी मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आया था कई बार, तो 3 जगह अलग अलग जगह अपने इसकी वो एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर में, ऑरिफिस मीटर में और पिटोटिक में। ठीक है, लिमिटेशन होगी इसकी, न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया था आपसे, बाकी आगे ट्राई करना है अपने अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे से फिर। तो आज का टॉपिक है हमारा वो वेंचुरी मीटर के बारे में है। तो एक ये जो है वो 2 नंबर में पूछी जा सकती है बात, डिफाइन वेंचुरी मीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरी मीटर, या 10 नंबर में पूरा बताएगा, कुछ पूरा ही आएगा, या 8 नंबर में, जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर इज़ अ 10 नंबर ये मैक्सिमम मार्क्स वैसे आपके। ठीक है, 10 में आएगा पूरा अगर आया तो फिर। तो 2 नंबर में आप पूछेगा डिफाइन वेंचुरी मीटर या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। तो ध्यान सुना एक बार, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। बस ये बात देनी है आपने अच्छे से। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, मतलब क्या वो मेजर करना है इससे हमने। ठीक है ना, ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं इसके, एक है कन्वर्जिंग, एक है थ्रॉट, एक है डाइवर्जिंग पार्ट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार, ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। यहाँ पर देखो, ये तो पाइप है जहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारा, उसको ये हमने कन्वर्जिंग डायरेक्शन दे दी, कन्वर्जिंग टाइप उसको कर दिया हमने, कन्वर्जिंग पार्ट हो गया ये हमारा। फिर थ्रॉट, थ्रॉट कहते हैं गले को, गला वैसे भी हमारा सबसे पतला पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, तो थ्रॉट हो गया ये। उसके बाद फिर डाइवर्जिंग आ गया हमारे यहाँ से, फिर वो पाइप में चला गया। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो 1-1 है वो आपका जहाँ से कन्वर्जिंग स्टार्ट होती है, जस्ट वो 1-1 पॉइंट आएगा, जहाँ से कन्वर्जिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब पाइप का डायमीटर D1 1-1 आएगा। 2-2 जो है, अब यहाँ नहीं जाओगे आप, 2-2 क्या है, थ्रॉट पे है। ठीक है, 2-2 कहाँ पे आएगा, थ्रॉट पे आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। हमने इसमें एक पाइजोमीटर भी लगा दिया है। ठीक है, विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर। हमने पाइजोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। डिफरेंस ऑफ हाइट में जितना भी डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग पाइप में फ्लूइड का प्रेशर है, प्रेशर मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है बात। लेट अस कंसीडर वेंचुरी मीटर विट इन हॉरिजॉन्टल पाइप थ्रू विच अ लिक्विड से वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर। एक पाइजोमीटर ट्यूब इसमें फिट कर दी गई है। ठीक है बात। अब लेट D1 डायमीटर, 1 पे डायमीटर आ गया, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया यहीं पर, P1 यहाँ पे प्रेशर आ गया, और V1 यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। 2 जो मैं फिर कहूँगा, ध्यान सुनना भाई, 2 थ्रॉट पे है, डाइवर्जिंग पे नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो सेम हो जाएगा ना, D1 ही हो जाएगा, पाइप का डायमीटर बाद में आके सेम हो जाएगा। तो 2 सारी बातें आ गई। तो इसमें 2 बातें लेके चलेंगे हम। सबसे पहली बात हम इसमें बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, दूसरी बात में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। इन दोनों का यूज़ करते हुए इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें एक बार ध्यान से आप। सबसे पहले आपको पता ही है, आपकी बर्नौली थ्योरम पता ही है आपको अच्छे से, वो क्या थी, Z1 प्लस P1/W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू Z2 प्लस P2/W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है ये वाला, अगर मैं डेटम मानूँ, यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान लूँ, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो इंक्लाइंड है ना, तो Z1 अलग है, Z2 अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2, और हिसाब से कट भी जाएगा फिर। और पता लगे अच्छे वाली बात। ठीक है, क्या रह गया, एक बार देखो, एक बार ध्यान से। Z इसमें, अच्छा W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है। तो अब रह क्या गया यहाँ पे, देखो एक बार, P1/W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2/W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है बात, क्लियर अच्छे से। अब मैं अगर इसको यहाँ ले जाऊँ, इस साइड ले जाऊँ, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देने के बाद, P1/W माइनस P2/W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है बात, ये यहाँ पे इधर आके ये माइनस का हो गया, यहाँ पे ये माइनस का हो गया। अच्छा, P1/W प्रेशर हेड के बारे में जिक्र किया था मैंने आपको, प्रेशर एनर्जी जब आई थी, प्रेशर हेड था वो। ठीक, और ये क्या, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, डिफरेंस ऑफ, जैसे हमने बताया यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, H, यही H है एक्चुअल में यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। ठीक है, तो इसके बदले मैं सिंपल H लिख सकता हूँ इस टाइम। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, P1/W माइनस P2/W डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, सेक्शन 1, 1 और 2 इज इक्वल टू H के बराबर है। ठीक है, तो H यहाँ इसके बदले क्या लिख दिया, सिंपल H लिख दिया। तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन, ये H आ गया यहाँ से हमारा, इतना काम हो जाएगा।
तो स्टेप बाय स्टेप समझे। सबसे पहले काम क्या था हमारा, हमने बर्नौली थ्योरम लगाई, फिर क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप था तो Z1 = Z2 था, कट गया, इसको इस साइड ले गया, इसको उस साइड ले गया, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड के बराबर आ गया। ठीक है बात। अब लगाएंगे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पता है मुझे, A1 V1 = A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे V1 निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, A2 V2 अपॉन A1। इस V1 की वैल्यू यहाँ से मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ठीक है, और ये जो डेरिवेशन सॉल्व हुआ ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन H = क्या हुआ बोलो, V2² अपॉन 2G। लेंथी है लेकिन ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, माइनस V2 का स्क्वायर है यहाँ पे, देखो ध्यान से एक बार, और यहाँ पे सिर्फ V1 का स्क्वायर है, तो V1 ये रहा तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे इसका, तो A2², ठीक है, V2² अपॉन A1 का स्क्वायर, ये सिंपल सारा V1 स्क्वायर के बराबर आ गया, अपॉन इंटू 2G और भी है साथ। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से एक बार, V2² अपॉन 2G यहाँ भी है, V2² अपॉन 2G यहाँ भी कॉमन आ जाएगा ये, तो H = क्या हुआ, V2² अपॉन 2G मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल 1 माइनस A2² अपॉन A1 का स्क्वायर है। इतनी बात ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे एक बार आप, तो H = क्या आया, V2² अपॉन 2G A1, अच्छा A1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ऊपर जाएगा A1² माइनस A2²। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट, तो दोबारा लिखूँ, H = आ गया हमारा यहाँ पे V2² अपॉन 2G A1² माइनस A2² अपॉन A1²। यहाँ तक पहुँचे, दोबारा लिखूँ मेरी बात में, देखें ध्यान से एक बार, तो H = हमारा आया था V2² अपॉन 2G, कॉमन आ गया था, A1² माइनस A2² अपॉन सॉरी A1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे ऐसे V2² चाहिए तो ये दोनों 2G A1² ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे V2² चाहिए फिलहाल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। देखो ध्यान से एक बार, तो V2² क्या हो गया, 2GH इंटू A1 का स्क्वायर, क्या ये बात ठीक है, 2GH इंटू A1 का स्क्वायर, ये सारा ऊपर आ रहा है और ये नीचे आएगा, नीचे क्या जाएगा बताओ, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो V2 क्या आया, देखो ध्यान से एक बार, A1 क्योंकि स्क्वायर में था ये बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट 2GH, क्या ये बात ठीक है, अपॉन में अंडर रूट अलग अलग कर सकता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला अलग, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया V2। ठीक है बात, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब एक्चुअल में ये थर्ड इक्वेशन आ गई मान लो, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था वेंटिलोमीटर एक्चुअल में क्या करेगा, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, मतलब क्यू मेजर करना है, तो क्यू इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला याद है A इंटू वी, एरिया को वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि डिस्चार्ज पे निकालना है मुझे तो A2V2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज चाहिए मुझे, लास्ट में चाहिए फाइनल चीज़, मतलब यहाँ से जो इतना पानी निकल रहा है डिस्चार्ज A2V2, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा V2 ये रहा, मान लो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, पुट द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, देखो ध्यान से, तो A2 इंटू A1, मैं A1 पहले लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई है, अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ आ गया, डिस्चार्ज आ गया। समझो बात, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन पूरा, तो क्या इज इक्वल टू A1 A2 अंडर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। कई बार क्या होता है एक नंबर में ना ये फार्मूला आया था, फार्मूला भी आपने अच्छे से याद रखना है, वेंटिलोमीटर से जो डिस्चार्ज निकालेंगे उसका क्या होगा फार्मूला। अब ये पूरा नहीं है, थोड़ी बात और सुन लो इसमें, एक्चुअल में ये जो फार्मूला है ना क्यू का डिस्चार्ज का, ये है थ्योरेटिकल, इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ क्यू, लेकिन जब हम इसी चीज़ को हम जब एक्चुअल में इस पाइप के अंदर डाला क्यू निकाला तो ऐसी वैल्यू नहीं आई, थोड़ा पता उसमें वहाँ पे लॉस हुआ, लॉस ऑफ पाइप इन फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो कह रहा है यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, वो कहता है इक्वेशन फर्स्ट गिव्स द डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशंस एंड इज कॉल्ड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये क्या है, QTH आया हमारा, QTH थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। ठीक है, बट
इन एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और उसमें हमने एक फैक्टर लिया CD, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD क्या है यहाँ पे हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो एक्चुअल में क्यू एक्चुअल जो लेना पड़ा मुझे, तो CD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, CD इंटू A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2। और इस CD की वैल्यू याद रहे, ये है CD कोएफिशिएंट डिस्चार्ज है, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर भी है, ये इसका नाम है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, ये 1 नंबर में आता है, ठीक है। इट्स वैल्यू लाइज 0.96 टू 0.98। इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपने, अच्छे से, ठीक है, बात क्लियर अच्छे से। लेकिन अब एक छोटी सी बात और भी रहेगी इसमें, जैसे मैंने कहा यहाँ मैंने पाइजोमीटर ले लिया, लेकिन न्यूमेरिकल में कई बार क्या होगा, आप यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पायरोमीटर। देखो लिखा हुआ है, इफ़ वी कैन यूज़ यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टेड ऑफ पायरोमीटर। उस केस में क्या है, एक वैल्यू H की वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। H की वैल्यू मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या है हमारा, Y, सारी बात बता दूँगा आपको, SH अपॉन SP माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो SH क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवी लिक्विड, आपको मैनोमीटर याद है, वहाँ एक हैवी लिक्विड होता था, फ्लूइड होता था, ठीक है। मरकरी लेते हैं हम, वो S, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। SP जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है। Y क्या, डिफरेंस ऑफ हैवियर लिक्विड लेवल इन यूट्यूब, डिफरेंस ऑफ हैवियर लिक्विड लेवल जितना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेफ्ट लिम में यहाँ था, राइट लिम में यहाँ है, तो Y ये रहा, Y ये रहा। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्लियर गिवन होगी। लेकिन कहता है अगर यूट्यूब मैनोमीटर में वैसे ही यूज़ कम होता है, अगर लिक्विड लाइटर रह गया जो फ्लो में पाइप कर, जैसे मतलब उसमें मान लो फ्लो कर रहा है ऑयल और वहाँ पे हमने ले लिया वाटर, ठीक है, लाइटर है फ्लूइड है, ठीक है, उस केस में थोड़ा H की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका यूज़ कम होगा। मैं फिर कहूँगा न्यूमेरिकल फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। कहता है अगर फ्लूइड पाइप के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो हैवी हो गया अब, ठीक है बात, उस केस के लिए H इज इक्वल टू Y 1 माइनस SI अपॉन SP। SI क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड, SL है, सॉरी SL अपॉन SP। लाइटर लिक्विड है, SP हैवी फ्लूइड के लिए, फ्लूइंग थ्रू पाइप, ठीक है, ये लाइटर लिक्विड के लिए। जैसे मान लो इसके अंदर तो ऑयल था, इसके अंदर पानी आ गया, वाई डिफरेंस है, ठीक है बात।